बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स लेक्चर नंबर मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, ये हमारा टॉपिक होगा आज, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। आज हमने इसमें देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम, कोई भी केस हो एक्सप्लोसिव फोर्सेस का या किसी भी किस्म का, उसमें हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो हमारे पास total momentum remain same when momentum changes occur due to explosive forces within an isolated system। जितना मर्जी एक्सप्लोसिव सिस्टम हो, लेकिन अगर हमारे पास वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो इसकी सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्लोजन ऑफ अ शेल और बॉम्ब। कोई हमारे पास एक फ्रैगमेंट है, हम मिड एयर में लेके जाते हैं। जब मिड एयर में लेके जाते हैं तो हम इसको एक्सप्लोजन होती है। जब एक्सप्लोजन होती है तो बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम उसका मोमेंटम सेम रहना चाहिए। अगर इनिशियल मोमेंटम हमारे पास सेम आ रहा है, जीरो आ रहा है, लेट्स सपोज रेस्ट पे है वो सेगमेंट, तो जब वो एक्सप्लोसिव मटेरियल जब हमारे पास एक्सप्लोड करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास उसके पीसेस आएंगे। यहाँ पे कुछ पीसेस होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ अपवर्ड होंगे, कुछ डाउनवर्ड होंगे। तो अगर इन सबका वेक्टर सम लेंगे तो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, कोई नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो जब उन वेक्टर सम्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो नल वेक्टर आएगा, लाइक जीरो आएगा। तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो और फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास जीरो। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो टोटल का मोमेंटम है वो हमारे पास जीरो हो गया। तो उसके हम देखते हैं, suppose a bomb is falling in its way, it explode in two pieces। टू पीसेस में हमारे पास क्या किया, एक्सप्लोड किया है। एक लेट्स सपोज राइट डायरेक्शन में गया है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में गया है। The momentum of the bomb fragments combined by a vector addition is equal to the original momentum of falling bomb as shown in figure। अगर एक राइट पे गया, एक लेफ्ट पे गया, इनका अगर वेक्टर सम लें तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहा है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, या बिफोर एक्सप्लोजन या आफ्टर एक्सप्लोजन। अब हम सेकंड एग्जांपल पे देखते हैं, फायरिंग ऑफ अ राइफल। हमारे पास कोई बंदूक से या कोई हमारे पास हमारे पास कोई भी बंदूक है, उससे हमने क्या करना है, गोली चलानी है। तो होगा क्या, जो बंदूक है उसमें हमारे पास या राइफल है, उसका जो मैस होता है वो ज्यादा होगा और जो बुलेट का मैस है वो कम होगा। अब जो बुलेट है जिसका मैस कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और लेकिन जो हमारे पास बंदूक है या राइफल है उसकी जो हमारे पास स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे अब हमने देखना है कि यहाँ पे कैसे हमारे पास टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो व्हेन अ बुलेट ऑफ अ mass m fired is from a rifle of mass capital M, जो हमारे पास बुलेट का मैस है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राइफल के मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v। तो कहता है मोमेंटम बिफोर फायर। जब मोमेंटम हम देख रहे हैं फायरिंग से पहले, तो देखिए वो दोनों ही रेस्ट पे होंगी, जो गोली है और या राइफल है वो दोनों रेस्ट पे हैं। जब रेस्ट पे होंगी तो हमारे पास मोमेंटम जीरो होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो एज बोथ बुलेट एंड राइफल आर इनिशियली एट रेस्ट। वो दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। उसके बाद मोमेंटम आफ्टर फायर, जब हम फायर कर लेते हैं तो क्या होता है, इफ v is a velocity of recoil of the rifle, उसके बाद देन फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv प्लस mv प्राइम। तो हमारे पास ये आएगा फाइनल मोमेंटम। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारे पास बिफोर फायर और ये वाला जो मोमेंटम होगा ये आफ्टर फायर आएगा। जब आफ्टर फायर देखते हैं हमारे पास तो क्या होता है, जीरो। बिफोर हमारे पास क्या आएगा, जीरो। आफ्टर क्या आएगा, mv प्राइम प्लस mv। अब अगर हमने v प्राइम निकालना हो या एक टर्म हमने इधर रखनी हो तो दूसरी टर्म दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये प्लस की है तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव, तो माइनस mv आ गया और ये mv प्राइम आ गया। ये हमारे पास है
राइफल का मास और उसकी वेलोसिटी। तो अब यहां पे देखें v प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम आएगा। अब ये देखें, जब अगर आप इस इक्वेशन से देखें ना, तो बिफोर और आफ्टर कोलिजन में मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? अब ये देखें, ये राइफल का मास है, ज्यादा मास है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। लेट्स सपोज हमारे पास इसका जो मास है वो 5 है और जो इसकी स्पीड है वो 2 है। राइट हैंड साइड पे हम अगर देखें तो वो क्या होगा? हमारे पास मास कम होता है बुलेट का, लेट्स सपोज यहां पे 2 आ गया, और जो इसकी स्पीड होगी आफ्टर फायरिंग वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो यहां पे अगर नेगेटिव साइन है तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास v प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम आया, which is the velocity of recoil of the rifle. Some mass of the rifle is very much greater, so the velocity of recoil of the rifle is very small. ये सारा according to law of conservation of momentum की वजह से है। और जब हम राइफल को जब हम बुलेट से फायर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्शन और रिएक्शन लगता है, तो वो हमारे पास राइफल बैकवर्ड आती है टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारे पास था कि हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। हम देख इस आर्टिकल में देखा कि किस तरह से हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहां तक हमारा ये आज का आर्टिकल कवर हुआ है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।